आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की छठी क्लास लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है पड़ोसी देशों से लगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। आप YouTube पर मोस्टली अगर ऐसे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको पुरानी वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे भारतीय भूगोल में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। क्या बदलाव हुए हैं इन सब पर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं के साथ हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे पड़ोसी देशों से लगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक मैप लेना होगा, और मैप कौन सा होगा, पॉलिटिकल मैप होगा, जिसमें आपको सभी राज्य शो करने होंगे। बिल्कुल लेटेस्ट मैप लीजिएगा जिसमें विभाजन जो हुआ है वो भी उसमें दिया हो। ठीक है, ये मैप पूरा ड्रा हुआ है। इसी में आप देखिएगा कि सारे देश मैंने दिखाया है, पड़ोसी देश और सभी राज्यों को इसी में मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन बनता है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है। ठीक है, तो बहुत लोगों को पता होगा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश की ये देखिए, ये है क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, देखिएगा। सबसे ज्यादा सीमा लगती है 4096 किलोमीटर कवर करता है एरिया, जैसे पश्चिम बंगाल। अब इधर से आप देखिए, इस तरफ से देखिए, मैप में आपको देखना है और इसे अच्छे से याद करना है। कोई शॉर्ट ट्रिक मैं आपको नहीं बताने वाला, शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आपको फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको फायदा होने वाला है तो इस मैप से फायदा होने वाला है, लाइफ टाइम वाला फायदा है, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इधर से देखिएगा, ये सबसे बांग्लादेश के सबसे इधर पश्चिम में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ तक जाता है। पश्चिम बंगाल के इधर हम आए तो देखिए कौन सा राज्य है, इधर कौन सा लगता है, असम लगता है। असम के थोड़ा सा नीचे है तो ये कौन सा राज्य लग रहा है, मेघालय लग रहा है। मेघालय के बाद देखिए यहाँ पर ये कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। और यहाँ पर कौन सा लग रहा है, मिजोरम। तो यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो देखिएगा, ये है हमारा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के वन साइड बांग्लादेश, टू साइड बांग्लादेश एंड थ्री साइड बांग्लादेश। त्रिपुरा नाम से ही त्रि मतलब तीन, तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। तो देखिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहे हैं, और बांग्लादेश के साथ हमारा भारत सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा देश, चीन। चीन के साथ भारत के कौन से राज्य लगे हैं, तो यहाँ पर परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन क्यों हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक राज्य था, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और साथ ही में उसे 2 पार्टों में ब्रेक कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़कर इसे अलग अलग कर दिया गया। अब इनके बारे में आपने करंट अफेयर भी इस समय सुन रखी होगी कि मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होता है। क्योंकि यहाँ पर कौन थे पहले उपराज्यपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू थे जिन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया, उसके बाद मनोज सिन्हा को यहाँ का उपराज्यपाल बनाया जाएगा। ठीक है, और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना, तो इसके पहले उपराज्यपाल कौन है बताइएगा, आर के माथुर। आर के माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के कौन होंगे, मनोज सिन्हा होंगे। ठीक है, और आगे आप अगर वीडियो देखेंगे तो मनोज सिन्हा हो चुके होंगे। ठीक है, तो अनाउंसमेंट हो चुका है, आगे वो अपॉइंटमेंट भी होगा। तो चीन के साथ देखिएगा कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो जब अलग हो गया तो देखिएगा अब यहाँ जम्मू कश्मीर पहले था, जम्मू कश्मीर ना होकर क्या है, लद्दाख। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा लद्दाख सीमा साझा करता है चाइना के साथ। उसके बाद कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। देखिएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद देखिएगा ये नेपाल आ गया, नेपाल तो देश ही है। उसके बाद कौन सा राज्य आ गया,
सिक्किम आ गया, और सिक्किम के बाद कौन सा आ गया लास्ट में, अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान विवाद हमेशा चर्चा में रहा, और पाकिस्तान के साथ बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे बदलाव आ गए। बदलाव कैसे आ गए? अगर हम बात करें, पाकिस्तान कुल 3323 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जैसे इधर से हम देखेंगे तो देखिए गुजरात क्या है, ये पाकिस्तान से इसकी सीमा लगी हुई है। उसके बाद कौन सा राज्य है, तो ये देखिएगा राजस्थान सीमा बनाता है। उसके बाद कौन बनाता है, पंजाब बनाता है। पंजाब के बाद देखिएगा जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का कितने हो गए, 1 2 3 4 5, पहले क्या थे, 4 थे, 5 हो गए। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे मैंने बताया चाइना के साथ लद्दाख बता दिया, तो लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि क्या है, राज्य है। तो ये भी आपको देखना है कि इसमें क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी के राज्य हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तान के साथ सीधा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, ये क्या है, ये राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। जैसे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है या सीमा बनती है, तो किसके साथ बनती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ बनती है। इन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। फिर हम बात करते हैं नेपाल की, पड़ोसी देश है, अक्सर लोग आते हैं, यहाँ पर कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम नेपाल के साथ देखें तो नेपाल में हम इधर से शुरुआत करें, देखिए उत्तराखंड इधर से लगा हुआ है, फिर कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है, बिहार है, और बिहार के बाद देखिए पश्चिम बंगाल भी थोड़ा सा यहाँ तक जाता है और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके अलावा सिक्किम है। तो नेपाल के साथ ये भारत के राज्य क्या है, ये सीमा साझा करते हैं। उसके बाद बताते हैं म्यांमार की बात करते हैं। यहाँ आपको म्यांमार दिख रहे होगा, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो म्यांमार के साथ देखिएगा, यहाँ से देखिएगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन है, नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद मिजोरम। ये क्या करते हैं, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भूटान की। ठीक है, भूटान की, तो भूटान के इधर देखिएगा सिक्किम के बाद देखिएगा ये पश्चिम बंगाल की बाउंड्री यहाँ तक आती है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, और उसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या है, भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो देखिएगा ये है अफगानिस्तान बिल्कुल आपको यहाँ से कम स्पेस वाला दिख रहा होगा। तो पहले जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता था, अब ये दो पार्टों में टूट गया तो लद्दाख हो गया। तो लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, अब अफगानिस्तान किसी राज्य के साथ ना करके बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और वो कौन सा है, लद्दाख, और जिसके साथ कितना 106 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो 106 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा देश हो गया, बांग्लादेश के साथ सीमा बनती है सर्वाधिक, और न्यूनतम किसके साथ बनती है, अफगानिस्तान के साथ बनती है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम आपने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य। ठीक है, शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य बात करते हैं, मैं लिखता नहीं हूं, आप इसी मैप में देखिएगा शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य। तो हमारे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो नंबर 1 पे कौन सा है, राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो दूसरे नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, और तीसरे पे कौन है, महाराष्ट्र है, और चौथे पे कौन है, हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार राज्य। सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा जाए भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो किसका, राजस्थान का। अरेंज करने को जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, इस मैप में आप अगर आप गौर से देखें तो आपको दिख भी जाएगा, यहाँ पर कौन है, गोवा है। तो गोवा क्या है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य, और अधिकतम कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, इन चीजों को आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, कोशिश करिए पूरी चीजें मैप से पढ़ने की।
आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स हम अगर एक दो याद करेंगे तब तो याद हो जाती है, लेकिन जब बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती हैं तब वो एक तरीके से हमारे दिमाग में तुरंत नहीं आ पाती। और एग्जाम में क्या होता है कि आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत होती है, और अगर आपको पूरा मैप पता है तो सिर्फ आपको इमेजिन करना है, आपको हल्का सा आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है कौन सा राज्य किससे सीमा बनाता है, किस देश के साथ लगा हुआ है, सारी चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। बस इसके लिए जरूरत क्या है, आपको मैप बनाना है और रेगुलर उस मैप को देखना है। जन श्योर है कि ये मैप अगर आप बनाकर ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इजीली आपकी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में हम लोग और इसके कुछ विशेष बातें इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।